जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, गोल्ड या सोना एक ऐसी वस्तु होती है जो आपको हर घर में मिल जाएगी और हर इंडियन, हर भारतीय इस चीज़ से अटैच होता है। और जब बात आती है इसको बेच करके प्रॉफिट कमाने की, तब हम नहीं कर पाते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा, और हम इसको बेच नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज का युग ऐसा है जहाँ पर आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, आपको कमा लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको ई गोल्ड के बारे में बताने वाले हैं, जिसको कि खरीदते वक्त आपको किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं भरना है, कोई श्योरिटी की दिक्कत नहीं है, कोई प्योरिटी की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की आपको सेफ्टी की उसमें दिक्कत नहीं है, और ना ही आपको उसको रखने की कोई टेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हर ईच एंड एवरी कंसेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो मैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, एक अमेरिका के अर्थशास्त्री ने ये बताया है कि 2025 तक सोने के दाम 10 गुना तक बढ़ सकते हैं। इन्होंने इस अनुमान लगाया है, एंटिसिपेशन लगाया है, वो किसी न किसी फैक्ट एंड फिगर पर ही लगाया होगा। दोस्तों, उन्होंने बोला है कि दुनिया में अभी सोने से बेहतर कोई निवेश नहीं है। आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कहीं भी लगाते हैं, बिटकॉइन में लगाते हैं, तो ये सारा रिस्की सौदा बताया गया है, और गोल्ड को काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया है। अर्थशास्त्री जिम रिकर्ड्स की राय है, सोना खरीदकर अपने पास ही रख सकते हैं आप। तो ये जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन जिम रिकर्ड्स जो है अर्थशास्त्री की बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, सोच करके फिर ही आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, क्या इनके एडवांटेज है, कौन इसके अंदर पैसा लगा सकता है, कितना पैसा आप इसमें लगा सकते हैं, कितने टाइम के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, और इसके क्या डिसएडवांटेज भी हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मतलब दोस्तों, सॉवरेन होता है रूलर, जो रूल करता है। वो रूल कौन करती है दोस्तों? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये इशू होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और मैनेज एंड सुपरवाइजर होते हैं आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर सेफ्टी का तो कोई इशू नहीं है दोस्तों, जब गवर्नमेंट खुद इशू कर रही है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई 5 टाइम इन ईयर, एक साल में 5 बार ये इशू करते हैं। इनकी अलग अलग तारीख होती है, वो पहले ही डिसाइड हो जाती है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके बाद में जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, ये खरीद लेते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आपने इतने जो बॉन्ड्स हैं वो खरीद लिए हैं। आप कहाँ से ये खरीद सकते हैं? सेबी जो होता है दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने ऑथराइज कर रखे हैं ब्रोकर्स को, जहाँ से आप शेयर खरीदते हो उनसे ये आप बॉन्ड्स खरीद सकते हो। कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ बैंक या पोस्ट ऑफिस को भी इन्होंने ऑथराइज कर रखा है। क्या रेट पर दोस्तों आपको ये मिलेंगे? पिछले 3 दिनों का जो भी एवरेज रेट होगा, उसका जो पिछले 3 दिनों का एवरेज रेट होगा, उसके उसी रेट पर आपको ये जो बॉन्ड्स है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। और एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, इन्वेस्टमेंट का जो कंसल्टेंट होता है दोस्तों, वो हमेशा आपको गाइड करेगा कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 5 से 10% उन पैसों को गोल्ड के अंदर लगाना बहुत ज़रूरी है। और जो ये बॉन्ड्स हैं दोस्तों, ये आपको फिजिकल गोल्ड का बहुत अच्छा अल्टरनेट दे रहे हैं, ई गोल्ड जिसे बोलते हैं हम। तो इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, आपको सबसे पहले तो मेकिंग चार्जेस से आप बच जाओगे। अगर आप ट्रेडिशनल गोल्ड बाजार से जाकर के खरीदते हो तो उसके अंदर आपको मेकिंग चार्जेस जो है वो सुनारा जो होता है वो ले लेता है। इसके बाद में सेफ्टी का कंसर्न रहता है, आपने उस सोना खरीद करके घर ले आए तो घर में चोरी डकैती हो जाए तो वो आपका पैसा नुकसान हो सकता है। प्योरिटी की बात करेंगे, उसने तो दोस्तों बोल दिया आपको ये 24 कैरेट का सोना है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो 24 कैरेट है या 14 कैरेट है, तो ये प्योरिटी का भी इशू रहता है। पॉलिश करवानी पड़ती है बार बार आपको, और स्टोरेज चार्जेस, कई बार आपको क्या होता है दोस्तों, बैंक वगैरह में लॉकर लेना पड़ता है, तो उसके भी चार्जेस आपको अलग से लग जाते हैं। तो अगर ये आप ई गोल्ड लेते हैं तो आपको इसमें किसी भी तरह का ये खर्चा नहीं देना पड़ेगा, और आपको डायरेक्ट सर्टिफिकेट अलॉट हो जाएगा। क्या क्या बेनिफिट है इसके आपको दोस्तों? सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एक फिक्स अमाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, 2.5% के हिसाब से आपको ब्याज भी मिलेगा। आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, जब आपका रेट बढ़ेगा वो तो आपका इनकम है ही है। इसके अलावा जितने पैसे लगाओगे उसमें 2.5% के हिसाब से दोस्तों आपको फिक्स 6 महीने बाद आपको 2 बार साल में ये इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो आपके सेविंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और ये सेफ़ है बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी आपको 2.5%, जैसे मैंने बताया था, आपके बैंक खाते के अंदर 6 महीने में क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें किसी तरह का जीएसटी नहीं लगता है दोस्तों। अगर आप मार्केट से गोल्ड खरीदेंगे तो उसमें 3% जीएसटी लगता है, इसमें कोई जीएसटी नहीं है।
और इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, आप इसको बेचते हैं टैक्सेशन के अंदर तो इनकम टैक्स भी आपको इसमें नहीं लगेगा। और इसको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी आप खरीद सकते हैं, किसी बैंक में जाकर के या ऑनलाइन किसी ब्रोकर से या एजेंट के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं। ये ट्रेडेबल होता है दोस्तों, आप 5 साल के बाद इसको शेयर मार्केट में कभी भी बेच सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी बेच सकते हैं और इसको कोई चुरा नहीं सकता है दोस्तों। ये आपका डिजिटल वॉलेट में पड़ा रहेगा। जैसे कि फिजिकल गोल्ड में मैंने बताया था चोरी का खतरा रहता है, इसमें किसी भी तरह की कोई चोरी का नहीं खतरा रहता है। और इसके बाद में डीमेट, अगर आप इसको डीमेट थ्रू फॉर्मेट में खोलते हैं, खरीदते हैं और आपको लग रहा है ये 5 साल बाद बढ़ने लग गया है, तो आप इसको पहले भी निकल सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं। और इसको कोलेट्रल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। कोलेट्रल मतलब इसको गिरवी के तौर पर कहीं पे रखा जा सकता है इस बॉन्ड्स को। और आप जॉइंट होल्डिंग में भी खरीद सकते हैं, मतलब आप अपनी वाइफ और या अपने बेटे या अपने फादर के नाम से, दोनों के नाम से जॉइंट भी आप इसको खरीद सकते हैं। कौन इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, तो मैं बताना चाहूँगा रेजिडेंट इंडियन ही लगा सकता है जो भारत का नागरिक है। एचयूएफ लगा सकती है, ट्रस्ट लगा सकता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट लगा सकता है और यूनिवर्सिटीज़ इसके अंदर पैसा लगा सकती है। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा इसके अंदर लगाया जा सकता है, तो मैं सबसे पहले बता दूं 1 ग्राम के मल्टीपल में आपको यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आप 1.5 ग्राम, 2.5 ग्राम ऐसे इसमें नहीं खरीद सकते हैं सबसे पहले तो। और मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है वो 4 किलो सोना खरीद सकती है इसमें, 4000 ग्राम। और एक ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी है वो 20 केजी है, वो इसमें गोल्ड खरीद सकती है। और इसको आप खरीद और बेचने को दोस्तों पार्ट अमाउंट में भी मल्टीपल ऑफ 1 ग्राम के अंदर बेच सकते हैं। जैसे आपने 10 ग्राम खरीदा तो जरूरी नहीं आपको 10 ग्राम भी बेचना है, आप 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम जितना आप चाहें टुकड़ों में भी इसको बेच सकते हैं। इसके बाद में टेन्योर या इसकी अवधि के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 8 साल होती है। एक बार आपने ये बॉन्ड खरीद लिए तो आपको 8 साल इस बॉन्ड्स में पैसा रखना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मैं इसमें और पैसा रखना चाहता हूं तो 3 साल के लिए आप उसको और बढ़ा सकते हैं। मतलब 8 + 3 11 साल के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और पार्ट रिडम्पशन अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया था, आप खरीदना इसको बेचना चाहते हो तो आप टुकड़ों में भी इसको आप बेच सकते हैं। इसके बाद में परचेज की डेट जैसे मैंने बताया था 5 या 6 बार ये गवर्नमेंट है साल में इशू करती है, मई और सितंबर में। तो अभी 17 मई को इन्होंने अनाउंस किया दोस्तों। 17 मई को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 25 मई तक ये डेट है वो इशू हो जाएगी। इसके बाद 24 मई, 31 मई, 12 जुलाई, अगस्त और ये 30 अगस्त से 3 सितंबर। तो इन तरीकों के बीच में आप इनको खरीद सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्स के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पूरी पीरियड्स के लिए मतलब पूरे 8 साल के लिए इसको रखते हैं और उसको बाद में बेचते हैं तो जो भी कमाई होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा दोस्तों। और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आपको टैक्स नहीं देना है, मतलब ये टैक्स फ्री हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप 3 साल इसको और बढ़ा लेते हैं, 8 साल से 11 साल के बाद इसको बेचते हैं, तब भी ये आपका टैक्स फ्री ही रहेगा। और बात करते हैं प्री मेच्योर, अगर आप 8 साल से पहले लेकिन 5 साल के बाद में इसको बेचते हैं तब भी आपका ये कैपिटल गेन टैक्स फ्री ही रहेगा। और बात करते हैं दोस्तों, अब इसको 1 साल से 3 साल के बीच में बेच देते हैं, 1 साल से 3 साल के बीच में शेयर मार्केट के थ्रू बेचते हैं इसको। जैसे मैंने बताया था ये ट्रेडेबल है, इसकी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको जो भी इनकम होगी वो इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम मानी जाएगी और वो आपकी स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी, जो भी आपका 5, 20, 30 जो भी आपका टैक्स रेट रहेगा। इसके बाद में आप 3 साल के बाद बेचते हो और शेयर मार्केट के थ्रू बेचते हो ऑनलाइन, तो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा और उसको 20% आपको टैक्स देना पड़ सकता है। इसके बाद में जो 2.5% आपको जो फिक्स इंटरेस्ट भी मिलेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर ऐड हो जाएगा। आपने लाख रुपए लगाए तो आपको 2500 रुपये का ब्याज मिलेगा, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जुड़ जाएगा। और आपकी जो भी स्लैब होगी 5, 20, 30 या न्यू स्लैब के अंदर, तो उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिसएडवांटेज के बारे में। ऐसा नहीं है कि इसकी बेनिफिट ही बेनिफिट है। सबसे पहले तो इसको मैच्योरिटी पर आपको सेल करना पड़ेगा। 8 साल बाद जो भी आपका रेट रहेगा उस पर अगर आप 3 साल बढ़ा भी लेते हो तो 11 साल बाद जो भी उसका रेट रहेगा उस रेट पे आपको बेचना पड़ेगा, वहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा। लिक्विडिटी दोस्तों 5 साल या 8 साल या 11 साल तक आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आप पैसा निकाल नहीं सकते हैं। लो इंटरेस्ट रेट है, सिर्फ 2.5% है। वैसे तो चलो जो फिक्स अमाउंट मिल रही है, लेकिन ये 2.5% इंटरेस्ट बहुत ही कम है। वोलेटाइल है दोस्तों गोल्ड का, कुछ नहीं कह सकते हैं फ्यूचर क्या होगा। वो जो अपने अर्थशास्त्री जी तो बोल रहे हैं 10 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन 10 गुना कम हो जाएगा तो आपको पूरा का पूरा नुकसान भी हो सकता है। लॉक इन पीरियड जो है आपका वो 5 साल तो कम से कम रहना ही पड़ेगा उसको आपको, और आप इसको बिना परचेज भी कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के थ्रू। तो आशा करते हैं दोस्तों सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में
सभी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी। इनकम टैक्स के अंदर इसका क्या प्रोविजंस है, कैसे आप इसे खरीद सकते हैं, क्या आपको छूट मिलेगी, कैसे आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में रह जाता है, इनकम टैक्स के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।